आई एम श्योर ये सबके साथ होता है। आप एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट कोई भी कंटेंट रैंक नहीं करता है, क्योंकि जो भी वेबसाइट उस पर रैंक कर रहा है उसका कंपटीशन काफ़ी हाई है। इवन दो उन्होंने बैकलिंक्स एज सच नहीं क्रिएट कर रखे हैं, फिर भी उनका जो भी कंपटीशन है काफ़ी टफ है। हम चाह के भी अपने न्यू वेबसाइट को रैंक नहीं करवा पाते हैं, बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपने नोटिस किया होगा कोई भी वेबसाइट सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करता। जी हाँ, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में। आपको आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ऐसे भी कीवर्ड होते हैं जिस पे हम रैंक कर सकते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रहते हैं उसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है। आप किसी भी एसईओ टूल में उसे फाइंड कर ले, आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, बट एक्चुअली में आपको पता है जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल आपको ट्रैफिक दिखलाता है वो एक्चुअली डेटा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग डेटा दिखलाता है। बट जब आप एक्चुअली उस पर रैंक करना स्टार्ट करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। बेसिकली मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, सपोज आपने एक लैपटॉप से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट किया है। आप जनरली लिखते होंगे बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्क, बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑफिस। इन सारे चीज़ों पे ही हम मेजॉरिटी टाइम काम करते हैं, बट एक्चुअली जो कीवर्ड हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, आज मैं आपको वो फाइंड करके दिखलाता हूँ कैसे आप ऐसे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिसमें लिटरली ट्रैफिक बहुत कम है, और अगर आप उस पर रैंक करेंगे तो आपको अच्छा खासा अर्निंग भी होगा। और अगर आप उस पर अपने वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं तो धीरे धीरे जो आपका मेन कीवर्ड है उस पर भी ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड रहता है उसका वॉल्यूम कम नहीं रहता है। मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखलाऊंगा, उस पर बहुत सारे भर भर के ट्रैफिक है, इवन दो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इवन दो एचरेफ के एक डेटा के अकॉर्डिंग भी अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो यूके और यूएस में जो मेजर ट्रैफिक है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही आता है। सो से चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखलाता हूँ एक एग्जांपल के साथ कैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, मैंने सेमरश ओपन कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल ओपन कर सकते हैं जो भी आपके पास है। सिंपली मैं आपको एग्जांपल के लिए एक टर्म यहाँ पे ऐड करूँगा, बेस्ट लैपटॉप, और यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में कितना वॉल्यूम है, ग्लोबल कितना वॉल्यूम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कितना है। और अगर आप नीचे देखेंगे जो टॉप 10 वेबसाइट्स है, आप देख सकते हैं इसका सर्च ट्रैफिक है 87.7 के, बट यहाँ पे दिखला रहा है कितना है 60.5 के, विच मीन्स कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे 60 ही दिखला रहा है बट यहाँ पे ट्रैफिक उसको उससे भी ज़्यादा है। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखला रहा है, URL कीवर्ड। आप चाहे तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं URL जाके। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये दिखलाएगा कौन कौन से और डिफरेंट कीवर्ड पे ये पर्टिकुलर पेज रैंक कर रहा है। आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ़िल्टर करके। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक वेबसाइट कैसे डिफरेंट कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लॉन्ग टेल भी है, कोई शॉर्ट भी है। आप देख सकते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप भी है, और भी डिफरेंट कीवर्ड है यहाँ पे। और अगर आपको चाहिए और स्पेसिफिक, आप देख सकते हैं यहाँ के इसके ट्रैफिक कितना है। आप ट्रैफिक देख सकते हैं इसका 28 के है। धीरे धीरे आप जैसे नीचे जा रहे हैं उसके ट्रैफिक कम हो रहा है, और ये जितना लॉन्ग टर्म होते जा रहा है उतना ट्रैफिक कम होते जा रहा है। उसी तरह अगर हम इस चीज़ को चेक करें कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड लॉन्ग टर्म कीवर्ड क्या क्या है, मैं सिंपली व्यू ऑल कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड शो कर रहा है। सिंपली आपको 2-3 फिल्टर लगाने हैं और आपको अच्छा खासा कीवर्ड देखने को मिलेगा जिस पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली वॉल्यूम पे जाऊँ तो आई वुड सजेस्ट कि मैक्स मैं 500 टू 600, मैं यहाँ पे 500 ऐड कर देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 87 था और सीधे घट के कितना हो गया है 32। और अगर और इसमें मैं फ़िल्टर करूँ, अगर मैं इसमें फ़िल्टर करूँ 0 to 14, वेरी इजी। आप देख सकते हैं 16 ऐसे कीवर्ड मिले हैं जिसका वॉल्यूम 480 है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ 90। आप देख सकते हैं ये कितना लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। बेस्ट लैपटॉप फॉर शेयर ट्रेडिंग इन इंडिया, आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड भी लोग टर्म सर्च कर रहे हैं। और अगर मैं चेक करूं कि इस पे कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, सिंपली मैं ओपन ओवरव्यू पे क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन रैंक कर रहा है और भी डिफरेंट वेबसाइट रैंक कर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वोरा भी रैंक कर रहा है। अगर मैं इसे सर्च टर्म में सर्च करूँ, एक सेकेंड, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू टैब,
और देखता हूँ कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वोरा भी रैंक कर रहा है, विच मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसका कंपटीशन कितना कम है। जब ऐसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे आपको क्वोरा रैंक करता हुआ दिखाई देता है तो आपको समझ में आता है कि हम इस पे ईजिली रैंक कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ से अपना पर्टिकुलर लिंक भी ले सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं डिफरेंट कीवर्ड है यहाँ पे। अगर इसके साथ आप अगर और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप सिंपली और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। सपोज आप ऐड करना चाहते हैं विथ, फॉर, इफ़, आप सिंपली इंक्लूड कीवर्ड पे जाके यहाँ पे फॉर, विथ, और आपको यहाँ पे ऑल कीवर्ड नहीं बल्कि एनी कीवर्ड, विच मीन्स कि कोई भी दोनों में से कोई भी अगर मिले तो वो उस पर कीवर्ड दिखलाएगा लिस्ट। मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे 5 कीवर्ड है जिसमें ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे भी 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 फॉर है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको किस टाइप का कीवर्ड चाहिए। मैं सिंपली इसे पहले अभी रिमूव कर देता हूँ। आपको देखने में लग रहा होगा कितना कम वॉल्यूम है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस पर हम रैंक करके क्या फ़ायदा। बट अगर आप टोटल देखेंगे वॉल्यूम आपके पास कितना आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम खुद बता रहा है आपको 2560 वॉल्यूम मिलने वाला है। आपको पता है कि जब आपका कंटेंट एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करेगा, धीरे धीरे वो और भी डिफरेंट कीवर्ड पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है कैसे आप कीवर्ड गैप फाइंड कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को उस पर रैंक कर सकते हैं। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं आई बटन में। सो आप इन सारे तरीक़ों से एक अच्छा खासा कीवर्ड का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस पर एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करके ईजिली रैंक कर सकते हैं बिना ऐसा कोई बैकलिंक क्रिएट किए। क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्वोरा रैंक कर रहा था, आप भी अपने कीवर्ड से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं जिस पे आप इजीली रैंक कर सकें। सो इसमें एक और पॉइंट मैं एट द एंड ऐड करना चाहूँगा कि आप चाहे तो FAQ भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अगर मैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी ईजी चूज़ करूँ, आप देख सकते हैं KD सिर्फ 29 है, इससे भी 5 क्वेश्चन आ गए हैं। इसी तरीके से आप अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं और एक FAQ का प्रॉपर पेज क्रिएट कर सकते हैं जिस पे आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है। क्योंकि जनरली लोग 100 to 200 वर्ड में किसी भी FAQ का आंसर दे देते हैं, बट अगर आप एक प्रॉपर 1000 वर्ड या 1500 वर्ड का FAQ क्रिएट करते हैं, लिटरली डिटेल में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अच्छा खासा उस पर ट्रैफिक आएगा। सो आई होप अभी तक आपको आइडिया लग गया हो कैसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को भी रैंक कर सकते हैं। आप सिर्फ इस कैलकुलेशन को याद रखें। सपोज़ कि आपके पास 100 कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम 20 है। अगर हम उसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, 20 इंटू 100 2000। ईजिली आपके पास 2000 का वॉल्यूम हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट को अरेंज कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को भी जज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सो आई होप कि अभी तक आपको आइडिया लग गया हो कैसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं और अपने ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हैं और ईजिली अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।